तो चलिए आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ये करा दिया आइटम नंबर 2 श्री दानवे राय साहब। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Name at serial number 4 in today's list of business. आज रहेगी, प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर देंगे। आइटम नंबर 5 डॉक्टर सुभाष सरकार। आइटम नंबर 1 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। with your permission I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration। मैं इस बिल के संबंध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये पेपर ले करना है अभी तो आपको। आइटम नंबर 1 का 9 बोला ना आपने? 9 ओ 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 पर अंकित दस्तावेज, मेरे सामने अंकित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुभाष सरकार। मेघवाल जी को करा दीजिए। आप ही कर दो आइटम नंबर 5। अध्यक्ष महोदय, मैं सुभाष सरकार के सामने अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर रखित है, आपकी अनुमति से टेबल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 74th and 75th Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. आइटम नंबर 7 श्री रवनीत सिंह। आप बोलना शुरू करो, माइक चालू जाएगा। Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the Committee on Absence of Members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री बी मेहताब जी। Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23 on the Employees State Insurance Corporation, applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था। कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीजें हो सकती है, आपको आवाज कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं। नए
नए घर में आते हैं तो नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीजों को। जी, Whether any paper circulation can be circulated Okay. at least for few Okay. days. ठीक है। और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं। इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी। जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा आप कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीजें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूंगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। संविधान 128 व संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। With your permission, sir, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. The Constitution 128th Amendment Bill 2023। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा।